हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैंने अपने मंदिर का पर्दा खोल दिया है और लाइट को भी जला दिया है। इसके बाद भगवान को लगाऊंगी भोग। सुबह पूजा की थी, उसी के सारे फूल पड़े हुए हैं, तो अब मैं सारे फूलों को हटाऊंगी क्योंकि शाम की जब मैं पूजा करती हूँ, सुबह की पूजा के जो भी फूल वगैरह होते हैं तो उन्हें हटा देती हूँ और अब करती हूँ ठाकुर जी को भोग की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर एक केला छीला है और मैं ना फलों का भोग लगाती हूँ। शाम को जो भी फल होते हैं उसी का भोग लगा देती हूँ। अगर सीजन का कोई फल होता है तो मैं उसको भी लगा देती हूँ, या फल नहीं होता है तो मीठे का लगा देती हूँ, बिस्किट लगा देती हूँ। मतलब जो भी घर पे उपलब्ध होता है मैं उसका भोग लगा देती हूँ। थोड़ी सी तुलसी भी डाल दूँगी इस कटोरी में। तो इस तरह से देखिए भोग लगाएंगे, फिर करेंगे हम अपने शाम की शुरुआत। और शाम की शुरुआत में ना सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि शाम को 4 बजे मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है। और ना ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, जब से मैं अपने घर में ठाकुर जी हमारे घर आए हैं। और मैं भगवान को भोग लगाने के बाद में ना कभी भी भगवान के भोग को भगवान के पास नहीं छोड़ती हूँ और उसे उठा लेती हूँ। और जो भी बच्चे घर पे होते हैं तो बच्चे को दे देती हूँ, या हस्बैंड होते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। मतलब भगवान के भोग को खिला देती हूँ। अब करती हूँ शाम के दूसरे कामों की तैयारी। तो ये जो मेरा पेड़ है ना, इसमें देखिए इस तरह से वाइट कलर के कीड़े लग गए हैं। अभी तो इसमें बहुत सारे लग गए थे, लेकिन मैं भी ना इसमें रोज़ पानी से जब मैं इसको रोज़ पर डे के हिसाब से धोती थी ना, तो धीरे धीरे ना इसके सारे कीड़े हट गए। और जब से इसके कीड़े हटे हैं ना, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। और अब शाम का समय हो गया है तो कपड़े वगैरह भी उतारूंगी। इसके बाद में पेड़ों में डालूंगी पानी, क्योंकि अभी इधर 2 दिन से बिल्कुल यहाँ पर पानी नहीं गिरा है, तो ना पेड़ जो है ना जल्दी सूख जाते हैं। तो सुबह शाम ना पानी डालना होता है। तो अब शाम हो गई है तो शाम को भी अब पेड़ों में पानी डाल दूँगी। और ये मुझे आया है इंस्टा की तरफ से, इसका मुझे ना ऐड करना है। देखिए जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमें हमारी मेहनत का फल मिले, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेहनत का फल तो छोड़िए, मेहनत ही बेकार हो जाती है। देखिए जब हम बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से कोई काम करते हैं और उसका कोई रिस्पांस नहीं होता ना, तो थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है। लेकिन क्या मेहनत करना छोड़ देते हैं? नहीं। कभी कभी क्या होता है, अपने हाथ से खाना भी ख़राब हो जाता है, तो क्या खाना बनाना छोड़ देते हैं? नहीं ना, शुरू फिर से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ये हमारा काम है। जैसे हम घर पर अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को देखते हैं ना, उसी तरह हमारा यूट्यूब है, उसको भी हम देखते हैं। और हम सोचते हैं कि इससे पैसा आएगा। सिर्फ आप ये सोचना बंद कर दो, फिर देखो आपको इससे कितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैंने देखा है कि मुझे भी हेल्प करो, मुझे भी सपोर्ट करो, ये कहना तो बिल्कुल ही छोड़ दें आप, क्योंकि किसी की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो चलिए अब बनाती हूँ चाय, और चाय मेरी बहुत देर से पक रही है और बहुत अच्छी सी पक गई है। तो अब पियेंगे हम सभी चाय और बैठकर बातें करेंगे पूरे दिन भर की। और इसी तरह से होती है हमारी शाम। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन होती इसी तरीके। चाय पी लिया है तो अब शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। और खाने में आज मैं बनाऊँगी कद्दू। और कद्दू मेरे यहाँ ये पूरा पूरा फल ले आए थे, और हम औरतें फल को तो कभी काटती नहीं है, तो इसके लिए ना अपने बच्चों से ही मैं फल को कटवाती हूँ, या हस्बैंड होते हैं तो उनसे कटवाती हूँ। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही कहूँ। और एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है, अब वो जब तक वो पकेगा तो साइड में इधर सब्जी भी काट दूंगी। और कद्दू ना ये थोड़ा सा टाइट है ना, तो इसको ना छील के बनाऊंगी। और कद्दू को ना बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी। बस तेल गरम हो गया है, उसमें थोड़ी सी मेथी डालूंगी, हींग डालूंगी और हल्दी डालूंगी। और उसके बाद में कद्दू डाल दूंगी, और जब पक जाएगा ना तो सबसे लास्ट में नींबू डाल दूंगी। मतलब बिल्कुल सादा सिंपल आज कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सोच रही हूँ पूड़ी बना लूँ या पराठा बना लूँ। देखिए जो बच्चे कहेंगे बस वो इसी को मैं बना दूँगी। सब्ज़ी मेरी पक गई है, आटा लगा दिया है, दूध को उबाल लिया है। अब मैं करूँगी आरती की तैयारी, भगवान की पूजा करूँगी शाम की। तो सबसे पहले ना दीप और धूप को जला लूँगी और भगवान के पास रखूँगी भोग। उसके बाद भगवान की आरती करूँगी, फिर दीप और धूप का आचमन करूँगी, भगवान को आरती दूंगी, फिर मैं लूँगी। और शंख से ना भगवान की नज़र उतारेंगे। शंख में थोड़ा सा पानी रहता है, शंख से नज़र उतार दी जाती है।
फिर शंख के पानी को ना आपस में हम एक दूसरे के ऊपर छिड़क लेते हैं। देखिए, पूजा भगवान की भाव से की जाती है, और जब मैं भगवान को भोग नहीं लगा पाती हूँ या जब मैं भगवान की पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो जो घर पर होता है ना वो ही भगवान को भोग लगा देता है। और जब कोई घर पर नहीं होता है और मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती हूँ और बस भाव से भगवान को भोग लगा देती हूँ। मैं अपने भगवान के पास ना एक टिफ़िन हमेशा रखती हूँ और उसमें ना दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ बदल कर रख देती हूँ। बस भाव रहता है कि भगवान खा लेंगे। पूजा भी ना भाव की ही होती है, नहीं तो भगवान को कौन खिला सकता है। भगवान तो हम सबको खिलाते हैं। तो बस भगवान की पूजा के बाद में अब मैं तुलसी पर दीपक लगाऊंगी। तो संध्या की पूजा ना मेरी रोज़ इसी तरह से होती है। मेरी शाम की पूजा में कुछ खास नहीं होता है, मेरी पूजा इसी तरह से मैं करती हूँ। हाँ, सुबह की पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन शाम की पूजा में टाइम बहुत कम लगता है। शाम की पूजा मेरी इसी तरह से होती है। उसके बाद में लगाती हूँ रात को दूध का भोग, और उसमें ना थोड़ी सी शक्कर मिलाती हूँ और शक्कर को अच्छे से मिक्स करके मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को दूध का भोग। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि भगवान के भोग में तुलसी ज़रूर से डालें। बिना तुलसी के ठाकुर जी कभी भी भोग नहीं स्वीकारते हैं, नहीं लगाते हैं। आप तुलसी ज़रूर से डालें, और भोग लगाने के बाद में आप जितने भी वहाँ पर मंदिर में आपके बर्तन हैं आप उनको हटा लीजिए। और फिर उसके बाद में भगवान का टीका, चंदन, भगवान का मुकुट, बाल, माला वगैरह ना सब उतार देती हूँ, और जो भी बर्तन होते हैं सब इकट्ठा कर लूँगी। और रात में ही ना सभी बर्तनों को मैं क्लीन कर देती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह काम ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैं सभी बर्तनों को साफ़ करती हूँ, लेकिन रात में मैं 2 लोटे मंदिर में ज़रूर छोड़ देती हूँ। एक ये लोटा रहता है और एक मेरा ये लोटा रहता है। इन दोनों लोटों को मैं छोड़ देती हूँ, और इनका सवेरे पानी मैं या तो तुलसी में डाल देती हूँ या तो पेड़ में डाल देती हूँ। उसके बाद में मैं ना सारे बर्तनों को रात में ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए मैं काम नहीं छोड़ती हूँ। सुबह थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है और शाम को थोड़ा काम कम रहता है, इसलिए मैं सुबह के समय काम ज़्यादा है, इसलिए मैं शाम को ही ना सारे बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ, फिनिश करके रख देती हूँ, ताकि सुबह के समय आराम रहे। तो इस तरह से ना पूरे बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद में भगवान को जब हम सोने जाएंगे तब मैं भगवान को भी सुला दूंगी। तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, तो सुबह काम थोड़ा हल्का हो जाता है रात में काम कर लेने से। रात में ही मैं भगवान के बर्तनों को क्लीन करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।